नामकरण के लिए गुरुदेव वशिष्ठ जी आए। गुरुदेव वशिष्ठ जी को महाराज दशरथ जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो हमारे पुत्रों का नाम अपने हृदय के अंदर सोच करके रखा है, कृपा कीजिएगा उसको आप प्रकट कीजिएगा। महाराज दशरथ जी के कहने पर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने मां कौशल्या जी की गोद में प्रभु राम जी बैठे थे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा, ये तीनों लोकों के स्वामी होंगे, जगत का कल्याण करने वाले होंगे, सब देवता के भगवान होंगे, ये साक्षात ब्रह्म का अवतार। इनका नाम वैसे तो अनेक है, परंतु एक नाम इनका राम कहलाया जाएगा। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। और माता कैकेयी की गोद में भरतलाल सरकार बैठे थे। गुरुदेव ने कहा कि महाराज, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, इनका ये पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे। अब बोलिए भरतलाल सरकार के जय हो। अब जो तीसरा नंबर था लक्ष्मण भैया का, वहां पे शत्रुघ्न जी ने शॉर्टकट मार दिया। कैसे मारा शॉर्टकट? कैकेयी मैया की गोद में बैठे थे तो गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो आपके तीसरे नंबर के पुत्र है, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। इनके नाम का स्मरण करने से सभी शत्रुओं का अंत हो जाएगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय हो। आप जब भी श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि शत्रुघ्न मौन पात्र है। श्री रामचरितमानस के मौन पात्र है, कहीं नहीं बोले। केवल एक जगह ऐसी है जहां पर शत्रुघ्न भैया बोले हैं, मंथरा के साथ, जब मंथरा की पिटाई करने लगे। वरना पूरी रामचरितमानस में शत्रुघ्न भैया कहीं बोले नहीं। और एक सज्जनों में आपको बात बताऊं, देखिए, मौन एक ऐसी सफलता की कुंजी है। जो कितना भी अधिक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति क्यों ना है, यदि उसके सामने 5 मिनट के लिए मौन यदि धारण कर लिया जाए, तो वो 5 मिनट अपने आप ही बोल करके रह जाएगा। तो शत्रुघ्न मौन पात्र है श्री रामचरितमानस के। अब लखनलाल जी की बारी आई। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके चौथे नंबर के पुत्र ये समस्त लक्षणों के धाम होंगे, शुभ लक्षणों के धाम होंगे, शेष नारायण के अवतार होंगे। इनका नाम लक्ष्मण कहलाया जाएगा। बोलिए लखनलाल सरकार की जय हो। चारों भैया का नाम कर्ण भया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि ये चारों वेदों के सार तत्व कहलाएंगे। इसी प्रकार से कुछ दिन बीतने के बाद चूड़ाकरण संस्कार भया। समझते हो चूड़ाकरण? मुंडन समझते हो? मुंडन, मुंडन को ही चूड़ाकरण कहा जाता है। चारों भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार भया। उसके उपरांत देखिए, कौशल्या मैया जैसे सभी माताएं अपने बच्चे को खिलाती है, झुलाती है, ऐसे ही माता कौशल्या जी
एवं दोनों माताएं पुत्रों को खिलाती है, अनेक प्रकार से लाड़ लड़ाते हैं महाराज दशरथ जी भी। एक दिन रामलला जी का श्रृंगार करके मां कौशल्या जी ने पल्ली में सुला दिया। अपने आप अपने रसोई घर में गई और वहां से कुछ भोजन ले जाकर के अपने मंदिर में, जो भवन का मंदिर बना था, वहां पर गई और भोजन ले जाकर के भोग लगाने के लिए रख दिया। उसके बाद मैया कौशल्या साथ में जल लेके आने के लिए भूल गई। वापिस रसोई में पहुंची और जैसे ही अपने इष्ट देव रंगनाथ जी के भोग के लिए थोड़ा सा भोजन थाली में लेके आई, तो क्या देखती है कि जो भोजन रखा था वहां पर जिन रामलला जी को पलना में सुलाया था, वही रामलला जी भोजन को बैठ करके ग्रहण कर रहे हैं। दौड़ कर गई, पलने में जाकर के देखा, वहां भी राम जी लेटे हुए थे। इहां उहां दुई बालक देखा। मां भयभीत हो गई कि दो राम मेरे कैसे हो गए। इतने में ही प्रभु श्री राम जी ने अपना अखंड विराट स्वरूप मां कौशल्या जी को दिखाया। मां कौशल्या जी देखती है, इतना बड़ा अखंड स्वरूप देख करके मां कौशल्या जी भयभीत हो गई। क्या देखती है मां कौशल्या जी? अनेक वन तालाब भगवान श्री राम जी में वो माया देखती है, जो माया जीव को नचाती है। फिर उस भक्ति को देखती है जो जीव को माया से मुक्त कर देती है। काल कर्म गुण सभी प्रकार से राम जी को देख करके भयभीत हो गई कि ये क्या देख पा रही हूं। यहां वहां दो बालक देखा, दो जगह एक ही बालक क्यों माते? मां कौशल्या जी कहती है, यदि मैं आपको इस स्वरूप में देखूंगी तो मुझे आप अपने पुत्र नहीं दिखाई दोगे, मुझे आप अपने भगवान दिखाई दोगे। मां कौशल्या जी के कहने पर प्रभु राम जी अपने बाल रूप में आए। कहने लगे, मैया मेरे इस अखंड स्वरूप के बारे में आप बताना मत किसी को भी। मां कौशल्या जी ने कहा, ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, परंतु तुम भी मुझे वचन दो कि अपना ये अखंड स्वरूप मुझे कभी दिखाओगे नहीं। इसी प्रकार से दिन व्यतीत हुए। सभी अयोध्या के प्रजावासी चारों भाइयों को देख करके अति प्रसन्न हो जाते हैं। चारों भाई भी अयोध्या के प्रजावासी को अत्यधिक प्रेम करते हैं और सारी प्रजा भी अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम सारे भाइयों से करती है।